इस देश में गरीब होना सिर्फ हालात नहीं होता, गरीब होना अक्सर सिस्टम के सामने खामोश खड़ा रह जाना होता है। इस देश में गरीब होना मतलब हर दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा होना और हर बार खाली हाथ लौट आना। इस देश में गरीब होना मतलब हक मांगना नहीं बल्कि हक के लिए गिड़गिड़ाना। इस देश में गरीब होना मतलब हर मंगलवार अपनी दिहाड़ी छोड़कर इंसाफ की लाइन में लग जाना और हर बार सिर्फ तारीख लेकर लौट आना। इस देश में गरीब होना मतलब माँ की पेंशन के लिए कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटना और जवाब में सिस्टम की खामोशी पाना। इस देश में गरीब होना मतलब जब तक कैमरा न चले तब तक आपकी तकलीफ सरकारी फाइल भी न बने। आज की ये कहानी इसी सच्चाई की सबसे कड़वी तस्वीर है। गरीब के लिए तो मेरा गलत था, गलत क्या काम किया तुम? गरीब के खुदा, आज मंगलवार के दिन आते हैं, मेरा पिताजी मर गए, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ मुझे कहेगी। कलेक्टर तो मिलो, कलेक्टर तो मिलते नहीं गरीब लोगों से मिलना चाहिए ना। हमारी माता राम और हम आगे परेशान हो रहे हैं, आना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। अब मंगलवार को आप फिर के जाओ, मंगलवार को आप फिर जाओ, हम मेहनत मजदूरी करेंगे, मंगलवार आते रहे। हमारा परिचय पत्र पे तो नाम काट दिया है। मैं जाऊँ बीएलओ वाले के ना तो बीएलओ वाले बोलाओ। सुन कलेक्टर, तुझे क्या लगा कि मर्द पैदा होना बंद हो गए हैं इस देश में? मर्द है या गरीब आदमी मर्द, और तू कलेक्टर नपुंसक है, नपुंसक। मामला इंदौर का है। कलेक्टर ऑफिस में एक माँ और बेटा पहुंचे, न किसी पहचान के साथ न किसी सिफारिश के साथ, सिर्फ अपनी फरियाद लेकर। इस माँ की विधवा पेंशन करीब 1 साल से बंद थी। हर मंगलवार बेटा अपनी मजदूरी छोड़कर जन सुनवाई में आता रहा। 7 बार बुलाया गया, 7 बार भरोसा दिया गया, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। कभी कहा गया केवाईसी पूरा नहीं है, कभी कहा गया कि फाइल अटकी है, तो कभी कहा गया कि सिस्टम में गड़बड़ी है। और इसी बीच वोटर लिस्ट से इस गरीब युवक का नाम भी काट दिया गया, यानी पहचान तक खतरे में डाल दी। 1 साल तक गरीब चुप रहा, इंतजार करता रहा, भरोसा करता रहा, लेकिन जिस दिन सब्र की हद टूट गई उस दिन कलेक्टर ऑफिस में सिस्टम के खिलाफ आम आदमी की चीख गूंज उठी। मां रोकती रही और बेटा पूछता रहा कि अगर गरीब की सुनवाई नहीं होगी तो ये जन सुनवाई किस लिए? ये कोई नारा नहीं है, ये लोकतंत्र से पूछा गया सबसे सीधा और सबसे तीखा सवाल है। वीडियो वायरल हुआ तो वही सिस्टम जो 1 साल तक नहीं जागा कुछ घंटों में हरकत में आ गया। पेंशन चालू हुई, इलाज शुरू हुआ, वोटर लिस्ट में सुधार के आदेश दिए गए, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या इस सिस्टम में गरीब की सुनवाई तभी होती है जब कैमरा चालू हो? क्या इंसाफ पाने के लिए हर बार वायरल होना जरूरी है? और क्या सरकारी दफ्तरों में गरीब की कीमत सिर्फ एक वीडियो तक ही सीमित है? यही है आज के सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अब आपको विस्तार से सुनाते हैं इंदौर कलेक्टर ऑफिस से सामने आई इस घटना की पूरी कहानी, जिसने सरकारी सिस्टम पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला एक ऐसे गरीब परिवार का है जो करीब 1 साल से अपनी मां की रुकी हुई पेंशन और वोटर लिस्ट से कटे नाम को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है। हर मंगलवार जन सुनवाई में पहुंचने के बावजूद न तो पेंशन चालू हुई और न ही पहचान से जुड़ी गलती सुधरी। आखिरकार बेबस मां और उनके बेटे का सब्र जवाब दे गया और कलेक्टर ऑफिस में वो दृश्य सामने आया जो अब पूरे देश में वायरल। क्या है पूरा मामला, क्यों भड़क उठा युवक और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए, जानिए विस्तार से। इस वीडियो में एक युवक सरकारी गलियारों के बीच में खड़ा है। उसकी आवाज कांप रही है, उसके शब्द गुस्से और निराशा से भरे। उसके बगल में उसकी कमजोर दृष्टिहीन माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही है।
उसके हाथ विरोध में नहीं बल्कि इस डर से कांप रहे हैं कि उसके बेटे का दर्द राहत से ज्यादा मुसीबत ला सकता था। वह युवक दिनेश प्रजापति था। हर मंगलवार को जनसुनवाई होती है। वह रोते हुए चिल्लाया, मंगलवार हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। मैं कई मंगलवार से आया हूँ, गरीबों की कोई नहीं सुनता। उसकी आवाज सरकारी दीवारों से टकराई जिन पर अनगिनत याचिकाएं सुनी जा चुकी थी। एक ऐसा क्षण जिसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। प्रजापति ने अपनी मां के बैग से दस्तावेज छीनने की कोशिश की और धमकी दी कि वह उन्हें कलेक्ट्रेट में ही फाड़ देगा। उसकी मां ने उससे रोकने की विनती की। वह विधवा है और उसकी दृष्टि कमजोर है। वह एक पेंशन पर निर्भर है जो 1 साल से रुकी हुई है। मेरे पिता मर चुके हैं, मेरी मां देख नहीं सकती, प्रजापति ने वीडियो में रोते हुए कहा। अगर कलेक्टर गरीबों की बात नहीं सुनेंगे तो इन जन सुनवाइयों का क्या फायदा। वह चीख कच्ची, बेबाक और हताश लेकिन बनावटी नहीं थी। वह भूख, थकावट और 1 साल से लंबे इंतजार की असहनीय पीड़ा का एक साथ फूट पड़ने की आवाज थी। इस गरीब युवक ने बताया कि मैं कलेक्टर कार्यालय गया था क्योंकि मेरी मां की पेंशन 1 साल से बंद थी, लेकिन उन्होंने कहा कि केवाईसी नहीं हुआ है। 1 साल तक मैं नगर निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कलेक्ट्रेट हर जगह गया। उस दिन हम भूखे प्यासे थे। हम 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहे। जब कलेक्टर वहां से गुजरे और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। प्रजापति दिहाड़ी मजदूरी और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। उनका परिवार किराए के मकान में रहता है। उनकी मां की विधवा पेंशन के तौर पर मिलने वाला 7200 रुपए उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं थे बल्कि जीवन यापन का साधन थे। घटना के बाद केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हुई और अंततः उनकी लंबित पेंशन उनके खाते में आ गई। लेकिन इस गुस्से के पीछे और भी दर्द छिपा है। प्रजापति कई सालों से पेट की बीमारियों से पीड़ित थे। उनकी मां को आंखों की समस्या, सिर में अंदरूनी चोट और पैर में दर्द था। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया और अरबिंदो अस्पताल में उनका इलाज सुनिश्चित किया गया। 2.5 घंटे तक डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, दवाइयाँ दी गई और अंततः दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले घावों की पहचान की गई। अब सब ठीक है, प्रजापति ने कह दिया है। कलेक्टर ने हमारी बात सुन ली है, हमारा काम हो गया है। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।